जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि आपको किसी भी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आता है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो उस समय आपके पास किन किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ यदि आप कंप्यूटर से संबंधित जानकारियाँ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पे हमेशा कंप्यूटर से संबंधित वीडियो आता रहता है। तो देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी होना चाहिए। जब तक आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जानकारी नहीं रहेगा, जब तक आप कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें दो चीज़ का ही काम होता है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये हम पहले पिछला जो कंप्यूटर फंडामेंटल था उसमें हम अच्छी तरीक़ा से बताए हुए थे कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर समझ जाइए, जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर जो जानकारी होना चाहिए जिसमें आपको कंप्यूटर को खोल कस ये सब करना आना चाहिए। और सॉफ्टवेयर में जितना भी एप्लीकेशन वगैरह किस प्रकार से इंस्टॉलेशन करना है, किस प्रकार से उसको चलाना है, कोई प्रॉब्लम आता है तो किस प्रकार से उसका सल्यूशन करना है, ये सारे जानकारी इसमें होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आ रहा है तो उसको किस प्रकार से सेव करना है। बाय द वे स्कैनर आया तो उसको किस प्रकार से सेट करना है, अगर हेडसेट देना है उसको किस प्रकार से सेट करना है। तो विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक उसमें डिवाइस सब आता रहता है उसको किस प्रकार से सेटिंग करना है, ये सारा काम है जो कंप्यूटर ऑपरेटर के ही होता है, उनको इसका जानकारी होना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पे जो नए नए जो इलेक्ट्रिक जैसे कीबोर्ड हो गया, मोबाइल हो गया, सबको कनेक्ट करना है तो किस प्रकार से करना है, ये सारा जानकारी कंप्यूटर ऑपरेटर का होना चाहिए। और साथ ही साथ जो अगर नया कोई भी आ गया, बाय द वे नया कोई आ गया इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे प्रिंटर आ गया, तो उसको इंस्टॉलेशन किस प्रकार से करना है। बाय द वे अगर इंस्टॉलेशन नहीं होता है तो IIT कंपनी से भी उनको संपर्क बना के रखना होता है, जहाँ से कि वहाँ से जो होने वाले प्रॉब्लम को वहाँ से सॉल्यूशन किया जा सके। और इसके बाद जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उनको सबसे पहले जाना होता है, क्योंकि उनको ओपन करना रहता है कंप्यूटर में, और जितना भी उसका जो सारा कंप्यूटर के वहाँ पे जाने के बाद ओपन कर दिया जाता है, उसमें कोई भी आने वाले प्रॉब्लम को भी वो समाधान करता है, उसका सॉल्यूशन करता है। और आते वक्त भी उसको सबसे जो लास्ट में आना होता है क्लोज करके, ताकि जब बंद किया जाए तो उस समय नहीं कोई प्रॉब्लम आए। साथ ही साथ उनके पास कमांड का भी नॉलेज होना चाहिए, जो आने वाले प्रॉब्लम को किस प्रकार से उसको सॉल्यूशन किया जाए तो कमांड के माध्यम से। और विभिन्न प्रकार के जो एरर आता है तो एरर का सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाए, ये भी नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेटर के पास होना चाहिए। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं और क्या सब होना चाहिए। और देखिए, यदि अगर नया नया वहाँ पे आया प्रिंटर लग गया तो प्रिंटर में बाय द वे उसमें किसी भी प्रकार के एरर आ गया या पेज फंस गया तो उसको किस प्रकार से निकालना है और किस प्रकार से लगाना है, वो सारी जानकारी है एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसके पास होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार के प्रोजेक्टर आ गया, बाय द वे जितना भी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसको कुछ समझाना है या वर्कर है उसको कुछ समझाना है, तो सारा काम जो कंप्यूटर ऑपरेटर ही इसको करता है। इसको प्रोजेक्टर को लगाना हो गया, व्यवस्थित करना हो गया, बाय द वे कोई एरर आ गया, नहीं चल रहा है, तो वो सारा काम है जो कंप्यूटर ऑपरेटर को ही आना चाहिए। बाय द वे कोई नया प्रिंटर आ गया तो उसमें जो प्रॉब्लम आ गया या इंस्टॉलेशन नहीं होता है तो उसको किस प्रकार से सेटअप करना है, वो सारा जानकारी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास होना चाहिए। बाय द वे कोई वर्कर है जो काम कर रहा है, अगर उनके पास कोई डाउट आ गया तो डाउट यदि आ गया तो उसका भी सॉल्यूशन कौन करेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर करेगा। क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर का मतलब ये होता है कंप्यूटर के बारे में एक्सपर्ट। कंप्यूटर के बारे में जो एक्सपर्ट नहीं रहेगा वो कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बन पाएगा। चलिए इससे आगे और क्या प्रॉब्लम आता रहता है वो भी देख लेते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर के सुरक्षा के लिए भी कंप्यूटर के जो किस प्रकार से अगर बाहरी अटैक करता रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, किसी भी जो बड़ा कंपनी होता है, कोई भी बड़ा कंपनी होता है तो उस पर हमेशा साइबर अटैक होता रहता है। साइबर अटैक से बचाने के लिए जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है वही इसके देख रेख करते हैं, कब उसका एंटीवायरस ख़त्म हो गया, एंटीवायरस फिर डालना है, तो वो सारा जानकारी है जो कंप्यूटर ऑपरेटर ही करता है। बाय द वे प्रिंटर में इंक कम गया
प्रिंटर में इंक कम गया, जीरोक्स पेपर कम गया, तो ये सारा समस्या का समाधान कौन करता है? कंप्यूटर ऑपरेटर। अगर कोई भी बैटरी वाला इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है, बाय द वे कीबोर्ड लगा हुआ है, तो कीबोर्ड का बैटरी डाउन हो गया तो उसमें भी लगाने के लिए कौन लगाएगा? कंप्यूटर ऑपरेटर ही लगाएगा। तो सारा मिला को ये देखा जाए कि कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए और हार्डवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक डिवाइस नया नया जो आता रहता है उसको भी इंस्टॉलेशन करना और किस प्रकार से चलाना, ये कंप्यूटर ऑपरेटर के ही काम होता है। तो ये सारे जिम्मेदारियां कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर आता है। यदि आप भी चाहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर बनना तो सबसे पहले आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर बन पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।